नमस्कार, मैं महोदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय बजट की और केंद्रीय बजट में बिहार को मिले बड़े तोहफे की। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भले ही ना मिला, लेकिन बजट में अच्छी खासी सौगात मिली है। बिहार में एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा इसके साथ, और बिहार के लिए ये सौगातें कितनी अहम है और इसका सियासी असर क्या कुछ पड़ेगा, इन तमाम चीजों को जानने के लिए हमारे साथ बिहार संपादक एस.के. राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, एक दिन पहले हम चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि विशेष राज्य की मांग खारिज कर दी गई है, लेकिन दूसरे ही दिन जब केंद्रीय बजट घोषित होता है तो बिहार को बड़ी सौगात, कई सौगातें दी जाती हैं। क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए उदय जी, निश्चित तौर पर बिहार के लिए आज का दिन जो है वो आप कह सकते हैं कि उपलब्धियों भरा दिन इसको माना जाएगा। और यही वजह है कि अभी आप जो लूप चला रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर कितनी खुशी है, जो कि विधानसभा में उस वक्त हम लोग भी मौजूद थे जब नीतीश कुमार विधानसभा में अपने उनका जो जो कमरा है जहां वो बैठते हैं, उससे जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो कुछ मीडिया कर्मी हम लोग वहां खड़े थे। तो फिर उनसे बातचीत हुई तो वो बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बजट देख रहा था उस समय से, और बजट आशा के अनुरूप है। और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का, चूंकि ये विशेष, आज देखिए नीतीश कुमार अगर आप पूरे बैठ को गौर से सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने में कई अड़चने थी, लेकिन विशेष पैकेज देने में कोई अड़चन नहीं थी। तो विशेष पैकेज जो है आज वो दिया है। और काफी एक्सप्रेस वे की उन्होंने बात कही कि एक्सप्रेस वे जो है वो बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजगीर को जो है वो टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से काशी कॉरिडोर बनाया गया, उस तरीके से विष्णुपद यानी गया का जो विष्णुपद मंदिर है वहां विष्णु भगवान का चरण का चिन्ह है, उसको और बोध गया इसको कॉरिडोर के तौर पर डेवलप किया जाएगा। 2200 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो फिर 35 से किया जाएगा, वहां पर लगभग 2200 करोड़ रुपए उसके लिए रिलीज जो है वो किए जाएंगे। इसके अलावा बाढ़ और सुखाड़ जैसी समस्या से जूझने के लिए, लड़ने के लिए साढ़े 1100-1200 करोड़ रुपए जो है वो इरिगेशन के क्षेत्र में दिया जा रहा है बिहार को, और 26,000 करोड़ जो है वो एक्सप्रेस वे के। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बिहार को आज बिहार पर मेहरबान दिखी एनडीए की सरकार और मोदी की सरकार। हालांकि उसकी थोड़ी देर बाद जो है राहुल गांधी का एक बयान आता है, और यह राहुल गांधी कहते हैं कि चूंकि 2 राज्यों की अनुकंपा पर टिके हुए हैं मोदी, लिहाजा दोनों राज्यों को जो है वो विशेष तोहफा जो है वो दिया गया है। वही विपक्ष की अगर आप बात करेंगे तो बिहार में जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि भाई ये बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, और बीजेपी झूठ बोलने में ज्यादा यकीन करती है। तो जो आज घोषणा की है वो भी, उसका भी एक्सक्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि आज एनडीए खेमा जो है वो काफी उत्साहित था इस बजट को लेकर के। हालांकि जो हमारे सहयोगी हैं पटना में, वो पब्लिक का भी जाकर रिएक्शन लिए हैं उदय जी। पब्लिक भी काफी उत्साहित है और कह रही है कि नहीं भैया, इस बजट को निश्चित तौर पर सराहा जाना चाहिए, क्योंकि बिहार जो लगातार एक पिछड़े प्रदेश की श्रेणी में खड़ा था, अगर उसको 50,000-60,000 करोड़ का विशेष पैकेज मिलता है और ये अगर कंटिन्यूटी बनी रहती है आने वाले दिनों में भी, तो निश्चित तौर पर बिहार जो है वो विकास के रास्ते पर रफ्तार पकड़ेगा, आगे बढ़ेगा। जी उदय जी, अब बिल्कुल एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से बिहार के विपक्ष को भी जवाब दिया गया है कि भले विशेष राज्य का दर्जा ना मिले, लेकिन विशेष पैकेज एक तरह से दे दिया गया है। राजीव जी, देखिए उदय जी, मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट था, और ये हम लोग चर्चा भी किए थे। परसों आपके साथ मैं संवाद कर रहा था तो चर्चा आपके साथ मैंने की थी, मुझे याद है। और देखिए कि कल लोकसभा में जब चर्चा हुई बजट को लेकर के, तो जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज कुमार चौधरी, उन्होंने विधिवत एक लेटर वहां पर दिखाया और कहा कि भाई इस लेटर के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जो कमेटी ने जो सिफारिश की थी उसके मुताबिक पहाड़ी इलाका होना चाहिए 75%, वहां की आबादी कम होनी चाहिए, डेंसिटी कम होनी चाहिए, इसके अलावा पिछड़ा प्रदेश होना चाहिए, इसके अलावा वहां पर सोर्सेज ऑफ इनकम कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो है वो, और उसमें जो है वो बिहार कहीं ना कहीं से फिट नहीं बैठ पा रहा था। ट्राइबल एरियाज की भी उन्होंने जिक्र किया था उन्होंने। तो ये तमाम चीजों पे बिहार फिट नहीं बैठ पा रहा था, और कल उन्होंने विधिवत जवाब दिया
जेडीयू के एक सांसद ने जब सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई किसी भी कीमत पर बिहार को जो है वो विशेष राज्य का दर्जा जो है वो नहीं मिल सकता है। और उसके बाद आप देखें कि आज ही बजट, और उसके बाद हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि हो सकता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न दिया जाए, लेकिन बजट में कुछ प्रावधान जो है वो किए जाए। और आज देखिए कि ठीक हम लोगों ने जिस तरीके से चर्चा की थी हम उसी मुताबिक आज बजट में जो है वो प्रावधान किया गया और अंततः जो है वो बिहार को वो तमाम सौगातें दी गई। जब पिटारा खोला गया तो पिटारे में जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए सौगातें थी, और सौगातें इतनी थी कि वो 56,000 करोड़ की सौगात थी। बहुत बड़ा गिफ्ट जो है वो बिहार को दिया गया है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की बात छोड़िए, जो कि बीजेपी के ही वित्त मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जेडीयू जो लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई जेडीयू सरकार से अलग हो जाएगी, नीतीश बहुत एग्रेसिव है, बहुत आक्रामक है। और सबसे पहले आपको जानकर हैरानी होगी कि विधानसभा को आज कवर कर रहा था उदय जी, विजय चौधरी सबसे पहले निकलकर बाहर आते हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री माने जाते हैं, और वो कहे, उन्होंने आकर सीधे तौर पर पहली जो पंक्ति कही, उन्होंने यही बात कहा कि भाई मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने इतना शानदार बजट पेश किया है पूरे देश के लिए और खास के लिए बिहार के लिए जो उन्होंने सौगातें दी है, ये वाकई में बहुत ही उपलब्ध। देखिए इसके पीछे कई कारण भी हैं। एक तो देखिए कि 12 सीट जो है वो लोकसभा में जेडीयू की है, 12 सांसद जो है वो जेडीयू के हैं, और अगर 12 सांसद अगर अपना समर्थन वापस ले लेंगे या फिर आंध्रा के जो सांसद हैं 23-24 वो भी अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो फिर सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाएगी। तो एक तो ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये है कि और सरकार को अगले 5 साल तक चलाना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए झारखंड में भी चुनाव है और पूर्वोत्तर राज्यों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कोशिश बजट में की गई है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो। तो इन राज्यों को साधने की कोशिश इसलिए की गई है मोदी के वित्त मंत्री के द्वारा, क्योंकि देखिए अगले साल, इस साल आपके यहाँ झारखंड में चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में, अगले साल बिहार में चुनाव है, उसके बाद फिर उसके अगले साल जनवरी में यानी कि 2026 के जनवरी में पश्चिम बंगाल में चुनाव। तो कहीं ना कहीं और उड़ीसा में प्रचंड बहुमत जो है वो बीजेपी को मिला है। तो इन राज्यों को साधने की कोशिश, और बीजेपी ये बताना भी चाहती है और खास करके अपने एलाई पार्टनर को बताना चाहती है कि देखिए भाई हमारे साथ अगर आपकी दोस्ती है तो हम दोस्ती को पूरी तरीके से उसका निर्वहन करेंगे। और यही वजह है कि आज के बजट में इन तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है और खास करके बिहार जैसे प्रदेश को इसलिए ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया गया है ताकि एक तो केंद्र में भी उनकी सरकार 5 साल चल सके और आने वाले चुनाव में इसका लाभ जो है वो बिहार में जो है वो कम से कम एनडीए को यानी कि बीजेपी और जेडीयू को मिले। और एक जो विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के आज भी मेरी बात हो रही थी वहां आलोक मेहता भाई वरिंद्र लोगों से, तो लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो वेलकम करेंगे अगर नीतीश जी हमारे साथ आ जाए तो। लेकिन नीतीश कुमार ने अब साफ क्लियर अपना स्टैंड कर दिया है कि भाई चूंकि मिली जुली सरकार है, एनडीए की सरकार यहाँ भी है, एनडीए की सरकार केंद्र में भी है, तो और बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। जैसी हमारी आशा थी, आशा के अनुरूप उन्होंने बजट पेश किया है। ललन सिंह ने ट्वीट करके विधिवत जानकारी दी है। संजय झा का मैं बयान सुन रहा था, काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे और बार बार वो धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन सबके बीच एक चीज है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। लालू प्रसाद यादव ने खुद कहा है कि भाई बिहार को राज्य का दर्जा तो किसी कीमत पर दिलवा कर रहेंगे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है और राज्यसभा सांसद है मनोज झा, दिल्ली में उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने फिर से नीतीश कुमार को कहा है। तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के ऊपर ये लोग चारा फेंक रहे हैं कि नीतीश कुमार आ जाए, लेकिन इतना तय है कि आज जिस तरीके से बिहार को एक बड़ी सौगात केंद्र के द्वारा दी गई है, मुझे नहीं लगता है कि अब एनडीए में कोई खटपट या फिर बिहार एनडीए में कोई खटपट आने चलिए आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि आगे इसका क्या असर दिखाई देता है, क्योंकि बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव भी बिहार में होने वाले हैं। ऐसे में ये मुद्दा जनता को कितना प्रभावित करता है ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।